मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में कुंभ नगरी प्रयागराज एक बार फिर विश्व पटल पर अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक छवि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तैयार है। महाकुंभ 2025 के भव्य और दिव्य आयोजन ने जहां विश्व भर में संगम नगरी की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को स्थापित किया, वहीं अब इसी पवित्र भूमि पर भारतीय सनातन संस्कृति और जापानी शिंतो परंपरा का अनुपम संगम होने जा रहा है। प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे बनने वाला पब्लिक प्लाजा पार्क दोनों प्राचीन सभ्यताओं की साझी विरासत का जीवन प्रतीक बनेगा। नगर विकास विभाग द्वारा 124 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा ये पार्क न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना होगा, बल्कि शांति, ध्यान और आत्मचिंतन की वैश्विक थीम को भी साकार करेगा। प्रयागराज की पहचान सदियों से धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है। त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को अभूतपूर्व स्तर पर आयोजित कर न केवल भारतीय परंपराओं को वैश्विक मंच प्रदान किया, अपितु प्रयागराज को आधुनिक सुविधाओं से युक्त तीर्थ स्थल के रूप में भी स्थापित किया। अब इसी क्रम में अरैल क्षेत्र में यमुना तट पर बनने वाला पब्लिक प्लाजा पार्क एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। ये पार्क भारतीय और जापानी संस्कृति से साझा मूल्य, प्रकृति पूजा, आत्म संयम और शांति को एक मंच पर लाएगा। हजारों किलोमीटर की दूरी और भाषाई भिन्नता के बावजूद भारत की सनातन संस्कृति और जापान की शिंतो परंपरा में गहरी समानताएं विद्यमान है। दोनों ही सभ्यताएं प्रकृति के देव स्वरूप मानती है। जहां भारतीय परंपरा में नदियां, पर्वत, वृक्ष और सूर्य को पूजनीय माना जाता है, वही शिंतो धर्म में भी प्रकृति के तत्वों को कामी के रूप में सम्मान दिया जाता है। दोनों संस्कृतियों में आत्मसंयम, अनुशासन और आंतरिक शांति को जीवन का आधार माना गया है। भारतीय दर्शन का वसुदेव कुटुंबकम और जापानी का सिद्धांत एक ही सार तत्व को व्यक्त करता है। पब्लिक प्लाजा पार्क इन साझा मूल्यों को स्थापत्य और सौहार्द बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। ये पार्क प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में शिवालय पार्क के निकट यमुना नदी के किनारे 3 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था CNDS के प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित कुमार राणा के अनुसार पार्क का डिजाइन भारतीय मंदिर वास्तुकला और जापानी शिंतो स्थापत्य कला के संयोजन पर आधारित है। पार्क में 5 अलग अलग जोन बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक जोन दोनों संस्कृतियों के विशिष्ट प्रतीकों और थीम को समाहित करेगा। पार्क का प्रवेश द्वार शिंतो धर्म के प्रसिद्ध तोरी गेट से प्रेरित होगा। लाल रंग का ये द्वार भौतिक जंगल से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में भी मंदिरों के तोरण द्वार इसी भावना को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार तोरी गेट और भारतीय तोरण का संयोजन दोनों संस्कृतियों की एकता को दर्शाएगा। पार्क के भीतर एक विशेष ज़ेन गार्डन विकसित किया जाएगा, जो शांति, ध्यान और आत्मचिंतन की जापानी परंपरा का प्रतीक होगा। इसके साथ ही मियावाकी वन तकनीक का उपयोग कर घने वन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जो जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में योगदान देगा। भारतीय परंपरा के अनुरूप योग मंडपम और ध्यान कक्ष भी बनाए जाएंगे, जहां आंगतुक योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर सकेंगे। पार्क में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की प्रस्तुति के लिए एक खुला मंच भी होगा, जबकि जापानी चाय समारोह यानी टी सेरेमनी और इकेबाना फूल सजा कला के लिए विशेष स्थल विकसित किए जाएंगे। भारतीय और जापानी कला परंपराएं केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, दोनों ही आत्म अनुशासन और साधना के माध्यम है। जहां भारतीय मंदिरों की नक्काशी, मूर्ति कला और वास्तुकला भक्ति और समर्पण की भावना को व्यक्त करती है, वही जापानी ज़ेन गार्डन, चाय समारोह और इकेबाना में भी यही आध्यात्मिक गहराई झलकती है। पब्लिक प्लाजा इन दोनों परंपराओं को एक सूत्र में पिरोकर विश्व को शांति और समरसता का संदेश देगा। पार्क में प्रयुक्त सामग्री, रंग संयोजन और डिजाइन तत्वों दोनों संस्कृतियों की साझा
सौंदर्य दृष्टि को दिखाएंगे। उदाहरण के लिए भारतीय मंडपों में प्रयुक्त होने वाले पत्थर की जालीकारें और जापानी लकड़ी की महीन नक्काशी का संयोजन एक अनूठी स्थापत्य शैली को जन्म देगा। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज धार्मिक और आध्यात्मिक पार्कों का केंद्र बनकर उभरा था। अरल क्षेत्र में पहले से मौजूदा शिवालय पार्क और निर्माणाधीन साहित्य पार्क के बाद पब्लिक प्लाजा पार्क एक नई कड़ी में रूप में जुड़ रहा है। ये पार्क न केवल स्थानीय निवासियों और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम और चिंतन का स्थल होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। जापान और भारत के बीच बढ़ते सांस्कृतिक आदान प्रदान को देखते हुए ये पार्क दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक भी बनेगा। जापानी दूतावास और सांस्कृतिक संगठनों के साथ सहयोग से पार्क में समय समय पर चाय समारोह, इनके पाना प्रदर्शनी और zen ध्यान कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। परियोजना की लागत 124 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और इसका निर्माण कार्य तेजी से प्रेरित कर रहा है। नगर निगम प्रयागराज को पार्क का विस्तृत आकलन भेजा जा चुका है। CNDS की टीम ये सुनिश्चित कर रही है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा हो। पार्क का डिजाइन पर्यावरण अनुकूल है और यमुना तट की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हुए इसे और समृद्ध करेगा। और सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आधुनिक सुविधाएं पार्क को सतत विकास का मॉडल बनाएगी। पब्लिक प्लाजा पार्क का निर्माण प्रयागराज को एक वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल दोनों प्राचीन सभ्यताओं की साझी विरासत को सजाएगा, बल्कि आधुनिक पीढ़ी को प्रकृति, शांति और आत्म संयम के मूल्य से जोड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और कुंभ नगरी के प्रति उनकी संकल्प बंधता इस परियोजना में स्पष्ट रूप से झलकती है। महाकुंभ 2025 की भांति ये पार्क भी विश्व भर में प्रयागराज की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आने वाले वर्षों में जब यमुना तट पर यह पार्क पूर्ण रूप से तैयार होगा, तब यहाँ टोरी गेट के नीचे से गुजरते हुए आगंतुक भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा का अनुभव करेंगे। zen गार्डन से बैठकर ध्यान करते हुए उन्हें भारतीय आत्मचिंतन और जापानी zen की एकता का बोध होगा। योग मंडपम में प्राणायाम करते हुए, चाय समारोह में भाग लेते हुए वो दोनों संस्कृतियों के सौहार्द और गहराई को एक साथ अनुभव करेंगे। ये पार्क केवल एक उद्यान नहीं, बल्कि भारत और जापान की सांस्कृतिक मैत्री का जीवन दस्तावेज होगा। प्रयागराज की ये पहल विश्व को ये संदेश देगी कि विभिन्नताओं के बावजूद मानवता के मूल्य एक ही है। प्रकृति का सम्मान, शांति की खोज और आत्म संयम का मार्ग सभी सभ्यताओं को एक सूत्र में बांधता है। पब्लिक प्लाजा पार्क इस दर्शन को मूर्त रूप से प्रदान करेगा और कुंभ नगरी को सांस्कृतिक संगम का नया प्रतीक बनाएगा। सीएम योगी ने न केवल विकास की बात की है, बल्कि उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी आवाज उठाई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। पिछले 7 वर्ष में जो विकास यहाँ का हुआ है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुए विकास और टूरिज्म के एक बेहतरीन केंद्र को ही हम नहीं देख रहे हैं। ये भारत के विकास की एक प्रतिकृति भी है। भारत का विकास इन्हीं मूल्यों पर, इन्हीं आदर्शों पर हुआ है और भारत प्रकाश पर्व इस बात का उदाहरण है। जैसे सरदार साहब के समय में, उस समय कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, जो भारत गणराज्य में आने के लिए आनाकानी कर रहा था, लेकिन सरदार साहब ने कहा, वे प्यार से मानोगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं मनाने के लिए। और आपने देखा होगा कैसे उनको यहां देश छोड़ करके भागना पड़ा था। नया भारत, नया भारत भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसकी कीमत चुकाएगा। जो भी भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, उसकी कीमत उसको चुकानी ही पड़ेगी। ये नया भारत समय आने पर उस प्रकार का जवाब देता है। पिछले 11 वर्षों में हमने इन सब कार्यों को अपने आंखों से देखा है।
हर भारतवासी ने इसको महसूस किया है। सीएम योगी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की अखंडता के शिल्पी थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे। उन्होंने शरारतपूर्ण तरीके से केवल भारत और पाकिस्तान के नाम पर ही देश को विभाजन ही नहीं किया था, बल्कि उनकी शरारत थी कि देश को इतने टुकड़ों में बांट डालो कि भारत एक ना रह सके। उन्होंने कहा कि नया भारत देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करता है। भारत और उसके नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करने वाले को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सीएम योगी के बयान से इतना तो साफ है कि कोई भी हो, विकास और सुरक्षा पर नजर डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब आगे क्या कुछ एक्शन होता है, विपक्ष पर क्या पलटवार होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।